आज की खास और बड़ी खबर। पलवल में संस्कृत भारती के प्रबोधन वर्ग का हुआ शुभारंभ, जिसमें संस्कृत में बोलने और सीखने के लिए 70 प्रतिभागी ले रहे भाग। आज पलवल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में संस्कृत भारती हरियाणा के द्वारा प्रांत में 2 आवासीय प्रबोधन वर्गों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें एक प्रबोधन वर्ग हिसार और एक प्रबोधन वर्ग पलवल में आयोजित किया जा रहा है। ये दोनों प्रबोधन वर्ग दिनांक 7 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेंगे। पलवल में प्रबोधन वर्ग का उद्घाटन समारोह दिनांक 8 जनवरी 2025 को हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पलवल जनपद उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत भारती हरियाणा के प्रांत मंत्री प्रमोद शास्त्री रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सह जिला संचालक कुंवरपाल सिंह तथा सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष अनिल मोहन मंगला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। उसके बाद में सरस्वती वंदना साक्षी और आशा ने किया। तत्पश्चात ध्येय मंत्र प्रियंका ने किया। इसके उपरांत संस्कृत भारती जिला अध्यक्ष कुबेर दत्त गौतम एवं प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख डॉक्टर नवीन शर्मा ने श्रीफल पटका एवं भगवत गीता प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं पलवल जनपद सह संपर्क प्रमुख आचार्य तेज सिंह शास्त्री ने संस्कृत भाषा में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। आवासीय भाषा प्रबोधन वर्ग का प्रस्तावित वर्ग प्रशिक्षण प्रमुख अजय शास्त्री ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने कहा कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें सब प्रकार का ज्ञान और विज्ञान निहित है और संस्कृत भाषा भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा हरियाणा प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण भाषा है। उन्होंने वर्गार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ग में संस्कृत सीखने के लिए जो वर्गार्थी आए हैं वे ध्यान लगाकर अच्छी प्रकार से पढ़ें और इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृत भारती इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रांत मंत्री प्रमोद शास्त्री ने कहा कि संस्कृत भारती का मुख्य लक्ष्य है कि संस्कृत भाषा जनभाषा बने। इसके लिए संस्कृत भारती दिन रात प्रयासरत है और वे दिन दूर नहीं जब संस्कृत भाषा निश्चित रूप से जनभाषा बनेगी। इसके साथ सह जिला संचालक कुमारपाल सिंह ने गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम का लक्षण बहुत ही सरलता से समझाया। इसके बाद सरस्वती विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष अनिल मोहन मंगला ने कहा संस्कृत भारती का ये प्रयास प्रशंसनीय है तथा संस्कृत भारती के सम्मेलन और प्रबोधन वर्ग आदि कार्यक्रमों के लिए ये विद्यालय सदा सर्वदा उपलब्ध रहेगा। उद्घाटन सत्र का संचालन प्रांत प्रचार प्रमुख सत्येंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन सह प्रशिक्षण प्रमुख सुरेंद्र कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर केशव देव शर्मा, डॉक्टर नवीन शर्मा, राकेश शर्मा, सतपाल सिंह देशवाल, अतुल मंगला, शक्तिपाल मंगला, हेमचंद मंगला, कैप्टन गुरु दयाल शर्मा, मोहित, कुरुक्षेत्र विभाग संगठन मंत्री पवन, गजेंद्र कुमार, मोहित नागवान, कपिल मंजू और आदि गणमान्य उपस्थित रहे। धन्यवादः महोदय। एतदनन्तरम् अस्माकं मध्ये मुख्यवक्तृरूपेण पठ्येन श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा श्रीफलेन च स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्वन्ति। धारक महोदय दीनबंधो स्वागतम्। हे धर्म दुर्धारक महोदय दीनबंधो स्वागतम्।
हे विप्रवंशस्य शिरोमणि श्री डॉक्टर हरीश जी तव स्वागतम। हे दीनबंधो स्वागतम। वशिष्ठ जी तव स्वागतम। ज़्यादा समाज क्या जरूरत है सरकार की? देखिए, संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं की माँ है। सभी भाषाएं हमारे देश की संस्कृत से ही निकली है। यहाँ तक कि साउथ की जो भाषाएं हैं, तेलुगु, ये भी संस्कृत से ही निकली। तमिल में भी खूब सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो हमारी नौजवान पीढ़ी को संस्कृत के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ संस्कृत स्कूल में 7 दिन का एक आवासीय कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहाँ 7 दिन बच्चे यहीं रहेंगे। और मुझे प्रबंधन कमेटी ने बताया है कि ये आपस में जो बात भी संस्कृत में ही करेंगे। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और मैं इस सब के लिए पूरे सभी प्रबंधन टीम को बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम कितने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब यूथ जो है वो इंग्लिश या अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ रहा है। दूर हो रहा है कि आज का जो समय है, इसमें जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं उतनी कम है। हमारे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े जो हमारे नेतागण थे, वो 15 पी.वी. नरसिम्हा राव जी को 15 से ज़्यादा भाषाएं आती थी। शंकर दयाल शर्मा जी को 10 से ज़्यादा भाषाएं आती थी। तो भाषा तो ऐसी चीज़, जितनी सीखी जाए उतना ही कम है। तो और इस छोटी उम्र में भाषा सीखना बड़ा आसान होता है। संस्कृत एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन संस्कृत भी सीखें, तेलुगु भी सीखें, पंजाबी भी सीखें। और छोटी उम्र में तो मैंने कई ऐसे लोग मिले हैं जो 10-10, 15-15 भाषाएं जानते हैं। मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये साप्ताहिक कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ बच्चे आए हुए हैं, जो प्रातःकाल से लेकर के उनकी एक दिनचर्या है। 4-5 बजे आपको उठना है, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मंत्रोच्चारण के द्वारा ईश्वर का स्मरण करना है। उसके बाद आपकी कक्षाएं व्याकरण, दर्शन, न्याय, साहित्य सभी विषयों के अध्यापक पूरे भारतवर्ष के विद्वान आए हुए हैं, जिनके सहयोग से यहाँ का ये कार्यक्रम संभाषण शिविर 1 सप्ताह चलेगा, जिससे आबाल वृद्धम, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो इच्छुक हैं संस्कृत सीखने के, सभी यहाँ आए हुए हैं। सबके पंजीकरण हो चुके हैं, कुछ आज भी होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत शुभ है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा